हम जिस डिस्ट्रैक्शन से भरपूर सोसाइटी में रहते हैं ना, सर्वे में पाया गया है कि हम हर 3 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होते हैं और उसी काम में वापस कम बैक करने के लिए हमें 15 मिनट का टाइम लग जाता है। हम एक दिन में 3000 बार अपनी मोबाइल को टच, स्वाइप और स्क्रॉल करते हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे एवरेज में 9 ऐप्स या विंडोज़ ओपन रहती हैं। इतना तो हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए तो हमारे काम कंप्लीट नहीं होते, हमारी प्रोडक्टिविटी इन्हांस नहीं होती और हम हमेशा एक कंप्लेन करते हैं कि काश मेरे पास और टाइम होता। टाइम नहीं है। आप खुद ही चेक करके बताइए कि एक्चुअली प्रॉब्लम टाइम की है या आपके फोकस और चॉइसेस का है। हम इतने डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो हमारी चॉइसेस की क्वालिटी कैसी होगी। इसलिए तो हम हमेशा किसी न किसी कन्फ्यूजन में रहते हैं और उस कन्फ्यूजन में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। येस, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी। कन्फ्यूजन होना लाजमी है। हमारे अंदर ये थॉट आते हैं कि करूं कि नहीं करूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। लेकिन एक बार जब आप डिसाइड भी कर लेते हैं, आप एक बार जब अपना पैशन फाइंड आउट भी कर लेते हैं, आप उसमें अपनी बेस्ट एनर्जी लगाते भी हैं, तो भी रिज़ल्ट क्रिएट क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स। एक्चुअली हमारी हैबिट्स ही हमारी लाइफ में रिजल्ट्स क्रिएट कर रही हैं और यही रिजल्ट अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी हैबिट्स को समझना होगा। सी, हैबिट्स आर नथिंग बट डेली चॉइसेस यू आर टेकिंग। आज मैं आपको अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में जो मैंने रियलाइज़ किया है अबाउट द हैबिट्स, वही शेयर करने वाली हूँ। 2 मनों की कहानी। मेरे ही मन का एक हिस्सा कहता है, डिसीजन लेता है कि मुझे ये करना है, कल से मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, और मेरा ही एक दूसरा हिस्सा मुझे रोकता है वो पाने के लिए। सो जो पाना चाहती हूँ वो भी मैं हूँ और जो नहीं पा सक रही हूँ वो भी मैं हूँ। मैंने ये रियलाइज़ किया। सो आज मैं आपको वही 2 मनों की कहानियाँ बताऊँगी। इस वीडियो में हम इन्हीं 2 मनों की कहानियों को समझेंगे और उसके बाद आई एम श्योर इस कहानी को समझने के बाद आप अपनी लाइफ की कहानी को नए तरीके से और बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 मनों की कहानी। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसीजन लिया अपना फिजिकल फिटनेस के लिए, सुबह उठकर एक्सरसाइज करने जाऊंगी। एक मन ने डिसीजन लिया। एक थिंकिंग ब्रेन होता है जो डिसीजन लेता है, जो नया करना चाहता है, जो कुछ पाना चाहता है, जो अपनी चाहतों से मजबूर है। एक दूसरा मन होता है जो अपनी आदतों से मजबूर है। तो देखिए इनकी कहानी कैसे बनती है। एक मन ने डिसाइड किया कि कल से मैं सुबह उठकर एक्सरसाइज करने जाऊंगा। सुबह जैसे ही अलार्म बजता है, दूसरा मन जो हैबिट ब्रेन है, जो वही करना चाहता है जिसमें उसको कंफर्टेबल है, जो वो करता है, ये मन जो डिफरेंट और डिफिकल्ट चॉइसेस और डिसीजन लेना चाहता है। थिंकिंग ब्रेन कुछ नया चाहता है, लेकिन जो डूइंग ब्रेन है ये हमेशा वही करना चाहता है जो करता आया है। इसलिए हम कहते हैं एक थिंकिंग ब्रेन और एक डूइंग ब्रेन। डूइंग ब्रेन इज हैबिट ब्रेन एंड थिंकिंग ब्रेन इज नियोकॉर्टेक्स, जो हमारा लॉजिकल माइंड है। तो मैंने कैसे अपने 2 मन देखे। जब मैं सुबह एक्सरसाइज करने के लिए जल्दी उठने की कोशिश करती थी तो एक मन हैबिट ब्रेन कहता था, सो जाना, क्या ही होने वाला है, एक दिन में क्या ही फर्क पड़ेगा, रेस्ट ले लेते हैं ना, रहने देते हैं ना। दूसरा मन कहता है कि चल के देखते हैं ना, एक बार उठ तो जा, जाकर देख, जब मन नहीं करेगा तो वापस आ जाना, पर उठ तो। पर जीतता कौन है? इसने आसान चॉइस दी और इसने थोड़ी सी डिफिकल्ट और पेनफुल चॉइस दी। अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, आपको किसी गैदरिंग में जाना है, कहीं से इनविटेशन आया है, तो आपका ये मन कहेगा जो आप हमेशा से करते आए हो, रहने देते हैं। कोई ना कोई मुझे वहाँ परेशान करेगा, बहुत इरिटेट करते हैं लोग, मज़ा नहीं आता, बोरिंग है। ये थिंकिंग ब्रेन आपको कहेगा चल के देखते हैं ना, शायद इस पार्टी में कोई अच्छा फ्रेंड ही मिल जाए, शायद कुछ मज़ेदार लर्निंग मिल जाए। आज मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करूँगी जो मुझे अपने ब्रेन को समझकर और अब डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब मुझे चैलेंजेस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती। अब मुझे मुश्किल चुनाव करने में, डिफिकल्ट और डिफरेंट चॉइसेस लेने में इजी लगता है। क्यों और कैसे? सिंपल सी बात है, इन दोनों मनों में से आप जिसकी सुनेंगे और जिसकी मानेंगे वही स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। अगर आप वही करते जाएंगे जो आप करते आए हैं, मतलब आप हमेशा अपने हैबिट ब्रेन की सुनेंगे,
जो आसान चॉइसेस लेता है, जो हमेशा ऑटोमेशन में चलना चाहता है, तो वही स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर आप डिफ़िकल्ट चॉइसेस थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करके लेते जाएँगे और उन चॉइसेस के कारण आपको लॉन्ग टर्म में क्या रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं और क्या मिल रहे हैं, एक्चुअली उन रिज़ल्ट्स को अगर माइंड में रखेंगे, तो आप इस मन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो जिस मन को आप सुनेंगे और मानेंगे, वही मन आपका स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, और जिसको अनसुना करेंगे, जिसकी नहीं मानेंगे, वही डल और डाउन होता जाएगा। तो जब भी आपकी लाइफ में चॉइसेस लेने का समय आएगा कि ये करूं कि वो करूं, अब आपका चॉइसेस लेने का क्राइटेरिया ये नहीं होगा कि कौन सी चॉइस ईजी है और कौन सी हार्ड है। इस तरह से आप नहीं चूज़ करोगे। अब आप चूज़ करोगे कि कौन सी चॉइस ज़रूरी है, क्योंकि आपने अब सीख लिया है कि कौन से मन को मुझे पोषित करना है, कौन से मन को मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। इसी को कहते हैं ट्रेन योर ब्रेन। यस, हमारा ब्रेन लर्न ही ऐसा करता है, लर्निंग करने के बाद वो ऑटोमेशन में चला जाता है। तो आपको सिर्फ यही चेक करना है कि आपका ऑटोमेशन में क्या है, क्योंकि हम हमारी 90% ऑफ लाइफ ऑटोमेशन में जी रहे होते हैं। ये चेक करना तो बहुत ज़रूरी है ना कि ऑटोमेशन में क्या चल रहा है, किस तरह की आदतें, किस तरह की चॉइसेस हम डेली बेसिस पर ले रहे हैं। जब आप इस तरह से अपनी लाइफ में मुश्किल चॉइसेस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लेते जाएंगे ना, अब आपको चॉइसेस मुश्किल नहीं लगेंगी। अब आपका चॉइस करने का क्राइटेरिया ही चेंज हो जाएगा। रिमेंबर, हमें आसान रास्ता नहीं चुनना है, हमें ज़रूरी रास्ता चुनना है, क्योंकि जब ये ज़रूरी रास्ता लॉन्ग टर्म में ब्यूटीफुल रिजल्ट्स क्रिएट करेगा ना, तब हमें हमारे ऊपर ही प्राउड होगा और हमारी आदतें इतनी अच्छी अच्छी आदतें डेवलप हो चुकी होंगी कि हमें अब मुश्किल चॉइसेस आसान लगने लगेंगी। सो यही था मेरा सीक्रेट कि कैसे मैंने अपने उस मन को मजबूत बनाया जो मुझे ज़रूरी आदतें और ज़रूरी चॉइसेस लेने में हेल्प करता था। सिंपल फॉर्मूला, आप उसी मन की सुनिए जो ज़रूरी चॉइसेस के लिए आपको हेल्प कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड।